कहीं ना कहीं की सबसे बड़ी खबर क्या है जी, हार्दिक पांड्या पर क्या होने वाला है। बट द मोमेंट वो डेडलाइन क्रॉस करी और उसके बाद क्योंकि ट्रेडिंग विंडो जो है जहां पर आप प्लेयर्स ट्रेड कर सकते हो वो ऑन थी और हार्दिक पांड्या का जो पूरा का पूरा हमने देखा कि किस तरीके से स्विच हुआ है एक गुजरात टू मुंबई, वो पॉसिबल हुआ है एक इंसान की वजह से, वो है कैमरन ग्रीन। और सब लोग अभी एज ऑफ नाउ तो ये कह रहे हैं कि यार ये विन विन सिचुएशन रही है मुंबई इंडियंस के लिए भी, गुजरात टाइटंस के लिए भी, लेकिन आरसीबी के लिए क्या? आरसीबी के लिए कैमरन ग्रीन फायदे का सौदा है या फिर नुकसान उनका एक तरीके से है, क्योंकि रकम जो यहां पर इन्वॉल्व है वो है 17 करोड़ 50 लाख। तो इस वीडियो में हम आरसीबी का पूरी की पूरी एक डिस्कशन करेंगे कि आरसीबी का जो अब अपडेटेड स्क्वाड है वो कैसा नजर आ रहा है, उनके अब क्या गोल्स रहेंगे और कैमरन ग्रीन क्या फायदे का सौदा है या नहीं है। आई थिंक एज ऑफ नाउ जो ज्यादातर लोगों की राय है, और उसमें मैं भी यही कहूंगा कि 17 करोड़ कैमरन ग्रीन, किसी को कोई डाउट नहीं इस प्लेयर की एबिलिटी पर, ये प्लेयर क्या कुछ कर सकता है, एक मैच विनर भी बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ फॉर T20 क्रिकेट बॉलिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बैटिंग वाइज आपको पता है कि भाई जिस तरीके से मुंबई में भी अब इस्तेमाल कैसे करना है, आपको टॉप 3 में ही करना पड़ेगा। और वहां पर आपको पता है आरसीबी में विराट और फैफ ओपन करेंगे, तो नंबर 3 पर यह कैमरन ग्रीन रहेंगे। बैटिंग वाइज जो ग्राउंड है चिन्ना स्वामी वो भी सूट करेगा, स्ट्रोक मेकर हैं अच्छे, तो वहां से मैच विनर साबित होंगे। लेकिन बॉलिंग में उतना इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उस ग्राउंड के आपको पता है कि एज अ बॉलर स्पेशलिस्ट बॉलर्स को भी बड़ा वहां पर परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन द मोमेंट आप 17 करोड़ 50 लाख, शायद कैमरन ग्रीन अगर वापस इस वक्त पर ऑक्शन में आते, इस मिनी ऑक्शन में, तो इससे कम में मिलते। और आरसीबी के लिहाज से आप देखें तो इनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ट्रेड जो करना था मुंबई को करना था और मुंबई के लिए शायद एक मजबूरी बन रखी थी हम कैसे करें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई उनके तहत यह भी हुआ है कि मुंबई ने ड्यूरिंग द ट्रेड जो अभी अलाउड था आपको, जहां पर आप खिलाड़ी रिलीज और रिटेन्ड आपको अनाउंस करने थे, उस दौरान भी शायद 2 फ्रेंचाइजीज को रीच आउट किया इस मूव के लिए, बट वहां मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। तो मुंबई के पास शायद डेस्परेशन थी, ये डेस्परेशन समझ नहीं आई कि आरसीबी की इतनी क्यों थी कि उन्होंने जो है इनको लेकर आए हैं। तो आपको एक बार पहले दिखा देते हैं आरसीबी की जो पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट जो आरसीबी ने ट्वीट भी करके बताई थी। अच्छा, इसमें ये मैं बता दूं कि उस लिस्ट में आपको कैमरन ग्रीन का नाम नहीं दिखेगा और वहां पर आपको जो बजट है, जो मतलब कि उनका जो बजट रिमेनिंग है जो नए खिलाड़ी खरीदने का है, वो भी आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें से अभी कैमरन ग्रीन की अमाउंट माइनस नहीं हुई है। तो वो आपको दिखाते हैं पहले, और उनके स्लॉट्स जो बचे हुए अभी उनको 6 स्लॉट्स फिल करने, और आरसीबी ने भी अच्छे खासे खिलाड़ी जो हैं वो छोड़े हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा देते हैं लिस्ट क्या है, किस तरीके से अभी शेप कर रही है आरसीबी की, जहां पर आपको एक एक नाम इन डिटेल बताएंगे। तो ये नाम है, इसमें थोड़ा सा बस मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इनका बजट लेफ्ट अभी आप मानकर चलिए, क्योंकि वो ऑफिशियल डील नहीं हुई थी, तो वहां पर आप उसमें से घटा दीजिए 17 करोड़ 50 लाख, यानी कि ये हो जाता है आपका 23 करोड़ 25 लाख रुपए। 23 करोड़ 25 लाख रुपए इनका भी आप बजट मानकर चलिए कि इनका 23 करोड़ 25 लाख है। और मैक्सिमम स्लॉट्स टू बी फील्ड में 7 और 4 ओवरसीज जो है उसको आप कर दीजिए 6 और 3 ओवरसीज, क्योंकि इस लाइनअप में जो ये खिलाड़ी सारे यहां पर रिटेन है, यहां पर एक ट्रेड मूव से एक एडिशन हो गया है कैमरन ग्रीन का। अब इनका बैटिंग ऑर्डर तो आपको सॉर्टेड लगता है कि भाई फैफ होंगे, विराट होंगे, कैमरन ग्रीन को ऐड कर दीजिए वहां पर, फिर रजत पाटीदार आपके पास हैं, आपके पास ग्लेन मैक्सवेल वहां पर होंगे और आपके पास दिनेश कार्तिक होंगे। 7वें नंबर के लिए आपको पता है कि आप एक अपना इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करोगे बल्लेबाजी में, वो चाहे अनुज होंगे, सुयश होंगे, महिपाल लोमरोर होंगे, ये सब रहेंगे। अब लोग जो आरसीबी की तरफ से एक डिस्कशन आ रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर इनके पास आप देखेंगे विल जैक्स एक बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं और T20 फॉर्मेट के लिए एक अच्छे प्लेयर हैं। तो शायद सिमिलर ही रोल है, बट द मोमेंट आपने कैमरन ग्रीन को लेकर आ गए तो आप कैमरन ग्रीन के साथ ही जाओगे। विल जैक्स फिर आपके बेंच पर हो जाते हैं और अब इनके 4 ओवरसीज हटा दिए, इनके पास 3 ओवरसीज अब भी बचते हैं। और आरसीबी जैसे हमने बोला कि इन्होंने हसरंगा भी छोड़े, हर्षल पटेल भी छोड़े, जॉश हेजलवुड के लिए अवेलेबिलिटी इश्यू था उनको भी छोड़ दिया है। डोमेस्टिक के बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं जैसे कि आकाशदीप हो गए, व्यशक हो गए, लेकिन इनको चाहिए होगा कि एक ओवरसीज में भी एक फास्ट बॉलर टारगेट करें। और कोशिश शायद हो सकता है इनकी ये भी रही कि हसरंगा जिस प्राइस पर इन्होंने छोड़े हैं उससे कम पर इनको ऑक्शन में मिल जाए। बट जो चैलेंज रहेगा आरसीबी के पास वो अब ये जरूर रहेगा, क्योंकि आपने 17 करोड़ 50 लाख के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है ऑलरेडी कैमरन ग्रीन पर, तो आपको 23 करोड़ 25 लाख में द मोमेंट फ्रेंचाइजीज पुश कर रही होंगी किसी भी प्लेयर के लिए, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पर जाना पड़ेगा कि आपको